तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ रोहित और आज एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और एक और रहस्यमय जगह बावली का कुआं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। यहाँ आने के लिए आपको लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे या फिर किसी भी स्टेशन पे आना पड़ेगा। अगर आप लखनऊ के चारबाग स्टेशन से आते हैं तो आपको यहाँ जाने का बस का किराया 80 रुपये से 100 रुपये के बीच लग जाएगी। लगभग 30 मिनट का सफ़र पूरा करके आप चारबाग से इमामबाड़े की तरफ आ जाएंगे। आपको यहाँ के मुख्य द्वार से ही टिकट ले लेना है। यदि आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको 50 रुपये लगेंगे और यदि आप फॉरेनर हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर अलग से आप गाइड लेते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। आप जो ये देख रहे हैं वो इमामबाड़ा का पहला गेट का कैंपस है जिसमें गार्डन बनाया गया है। हम आपको बता दें इमामबाड़ा घूमने का जो समय है वह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक ही है, क्योंकि इमामबाड़े में कोई भी लाइट नहीं लगी है। अगर आप अंदर जाएं इसके भूल भुलैया साइड तो वहाँ पे अंधकार देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का जो कैंपस है वो काफ़ी क्लीन है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमेशा फ़ोटो खिंचवाने आते रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि इस पूरे इमामबाड़े में 152 द्वार है जो कि नवाब ने अपनी सुरक्षा के लेकर बनवाया था। अगर इस इमामबाड़े को देखा जाए तो चलिए अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। हम आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। आपको जो ये लाइन से छोटा छोटा गेट टाइप का बना हुआ दिख रहा है, इसमें उस टाइम पे सैनिक रहा करते थे जो महल के चारों तरफ से इसकी रक्षा करते थे। इसमें से अपना तीर धनुष भाला सब लेकर यहाँ से सैनिक महल की रक्षा करते थे। इस बिल्डिंग में जाने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था ये जो बिल्डिंग है वो पूरे 600 वर्ष पुराना है। जी हाँ, 600 वर्ष। और ये रहा उस बिल्डिंग का दूसरा तल्ला। यहाँ से भी सैनिक किले की रक्षा करते थे और सब कुछ देखते थे कि कहीं कोई दुश्मन उन पर हमला तो नहीं करने वाला है। अगर आप इस बिल्डिंग के दूसरे तल्ले से चारों तरफ देखेंगे तो आपको लखनऊ पूरा सिटी दिखेगा। मतलब मैं बोला ये भी जा सकता है कि यहाँ के जो राजा थे वो ऊपर से चाहे तो अपने पूरे शहर के अपने प्रजा को देख सकते थे। साथ ही उनको इस तल्ले से अपने महल का आगे का पूरा भाग दिखता था जो कि इन्होंने बनवाया था। और हमेशा यहाँ पे सैनिक उपलब्ध रहते थे कि मान के चलिए अगर पहला गेट पे की सिक्योरिटी को तोड़कर अगर दुश्मन अंदर भी घुस गए तो यहाँ से दूसरे गेट से उसको देखा जा सकता है, उस पर अटैक किया जा सकता है। अगर आप महल की बनावट देखें तो ये आपको काफ़ी पुराना लगेगा। और हाँ, यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट भी अवेलेबल रहते हैं क्योंकि यह इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। और हाँ, यदि आप इस इमामबाड़े में एंट्री कीजिएगा तो आपको अपने जूते चप्पल बाहर ही जमा कर देने होंगे, जिसके लिए अगर आपकी मर्जी हो तभी आप पैसे दे सकते हैं। और भूल भुलैया घूमने के बाद आप सीधे बाहर आ जाइए और अपने जूते चप्पल ले लीजिए, क्योंकि भूल भुलैया में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो हमने वीडियो नहीं बनाया। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं यहाँ की दूसरी जगह बावली के कुएँ की तरफ। ये जो गेट है जहाँ से आपको सीधे एंट्री लेना है और सीधे चलते रहना है बावली के कुआं के तरफ। बावली के कुआं को लोग सीसीटीवी कैमरे के नाम से भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। कहा यह जाता है कि महाराज उस टाइम पे एक सीसीटीवी कैमरे का निर्माण किए थे बावली के कुएं में। बावली के कुएं का इस तरह का स्ट्रक्चर है कि अगर आप देखें तो आपको यह ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से इसमें कहीं से भी घुसा जाए आप निकलेंगे एक ही जगह। बावली के कुएं का गेट का स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो गया है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बावली के कुएं की तरफ। ये रहा हमारा बावली का कुआं। अभी इसमें पानी नहीं है क्योंकि जैसे ही गोमती नदी का स्तर पानी का स्तर ऊपर होगा तो इसमें फिर से पानी आ जाएगा। अभी पानी इसका सूख गया है। जब इस कुएं में पानी आती है तो ये एक सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करता है। इसमें जो सामने बाहर जो लोग हैं वो दिख जाते हैं कि कौन महल में प्रवेश कर रहा है, कौन महल से बाहर जा रहा है, किसके हाथ में क्या है, और यहीं से तीर चला के उसका अंत भी कर दिया जाता है। बावली के कुएं से सीधा आइए बाहर तो आपको दिखेगा दीवार पे जो यहाँ के महाराजा राजा थे इन सब की यहाँ पे आपको तस्वीर लगी हुई दिख जाएगी। इस महल को जो बनवाने वाले थे उनका नाम था नवाब असूफ उद्दौला, जो इस महल को बनवाए थे। इनका यहाँ पे फ़ोटो भी लगा हुआ है गेट पे, अगर आप देखें तो। मिलते हैं एक और हिस्टोरिकल प्लेस के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।